एक बार की बात है, एक जवान बुद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान रहता था। ना चाहते हुए भी उस बौद्ध भिक्षुक के मन में तरह तरह के नकारात्मक विचार आते रहते थे, जिस कारण उसका स्वभाव भी नकारात्मक हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा करने लगता और साथ ही उसके मन में दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना उठने लगी। वह दूसरों की बुराइयां भी करने लगता और अपने मन में तरह तरह की नकारात्मक कल्पनाएं करने लगता। वह अपनी इस नकारात्मक आदत से बहुत परेशान हो चुका था। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन वह खुद को बदल नहीं पाया। अंत में एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। उसके गुरु एक पहुंचे हुए बौद्ध भिक्षु थे और ज्ञानी व्यक्ति थे। उस युवा भिक्षु ने अपने गुरु से प्रश्न करते हुए पूछा, गुरुजी, मैं अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान हूं। मैं इन विचारों से किस प्रकार मुक्ति पा सकता हूं, कृपया मुझे बताइए। तब गुरु ने उस बौद्ध भिक्षुक को उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं, जो आसमान को भी धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ और खुला आसमान देखना है तो पहले इन बादलों को हटाना होगा। ठीक इसी प्रकार अगर तुम अपने मन से विचारों रूपी बादलों को हटाना चाहते हो तो पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारण को जानना होगा। उस युवा भिक्षुक को गुरु की यह बात अच्छे से समझ में नहीं आई, तो उसने अपने गुरु से इस बारे में थोड़ा और विस्तार में समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू की। एक बार एक व्यक्ति घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक सर्प दिखाई दिया। उस सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वह चोट खाकर गिर पड़ा। उसने अपने आप को बुरी तरीके से घायल कर लिया। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि यहां कोई सर्प नहीं है, बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी है जो कि उस रास्ते पर पड़ी हुई थी। जब उस व्यक्ति ने वास्तविकता को जाना तो उस व्यक्ति को महसूस हुआ कि उसे खुद को नुकसान पहुंचाने का कारण वह सर्प नहीं था, बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा हुआ डर और नकारात्मक विचार था, जिसके कारण चोट खाकर गिर पड़ा और खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। अपनी कहानी खत्म करते हुए गुरु ने उसी युवा बौद्ध भिक्षुक से कहा, मन के नकारात्मक विचार इस कहानी में बताए गए सर्प की भांति हैं, जो तुम्हारी समस्या का मूल कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे भीतर बैठा हुआ डर और अतीत के बुरे अनुभव हैं, जो नकारात्मक विचार के रूप में बाहर आ रहे हैं। इसलिए यदि तुम्हें अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को हटाना है तो इसके मूल कारण को पहचान कर इन्हें दूर करना होगा। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हटाने के लिए सबसे पहले आपको अपने भीतर जागरूकता लानी होगी। आपको जागरूकता का अभ्यास करना होगा। आप अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहना सीखो। आप अपने विचारों और भावनाओं को देखो कि तुम्हारे भीतर इस समय क्या चल रहा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो अपने भीतर साक्षी भाव को पैदा करो और अपने विचारों को तटस्थ भाव से देखना सीखो। अपने विचारों के प्रति कोई प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उन्हें सिर्फ देखते रहो। आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी देखो, और साथ ही अपने मन में उठने वाले हर नकारात्मक विचार के पीछे का कारण जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक आप अपने मन में उठने वाले विचारों के मूल कारण को नहीं जान लेते, तब तक आप उनसे हमेशा के लिए छुटकारा नहीं पा सकेंगे। अगली चीज आप यह कर सकते हैं कि अपने अतीत की बुरी यादों और बुरी घटनाओं को स्वीकार करो। आपके जीवन में अतीत में जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए दूसरों को और खुद को, सभी को माफ करो, और साथ ही भविष्य की सारी कल्पनाओं में भी उलझे मत रहो। अधिकांश लोगों के मन में उठने वाले विचार या तो भूतकाल की घटनाएं होती हैं या भविष्य की सारी कल्पनाएं होती हैं, जिसका वर्तमान से कोई भी लेना देना नहीं होता। तीसरी चीज आप यह कर सकते हैं कि आप हर चीज के लिए ईश्वर के आभारी रहो। आपके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हुआ है, उसके लिए ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नजरिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। दयालु बनो और अपने भीतर सभी के लिए दया की भावना रखो। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव मत रखो, बल्कि सभी के प्रति करुणा और दया का भाव रखो। इससे तुम्हारा मन पवित्र होगा और तुम्हारे भीतर
सकारात्मक भाव उत्पन्न होंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है, बल्कि असल समस्या तो हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। आपको अपने मन में उठने वाले विचारों के मूल कारण को जानना होगा और उसे दूर करना होगा। जब तक हम अपने विचारों के मूल कारण को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। इस कहानी के सर्प की भांति हमारे अधिकांश विचार कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारे भीतर बसे डर के कारण से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें हम अपने ही मन में कल्पना के रूप में पैदा करते रहते हैं, जिसे हमें समझना होगा और इन सब के प्रति जागरूक रहना होगा, क्योंकि जागरूकता से ही हम अपने मन में चलने वाले विचारों की भीड़ को कम कर सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूं इस कहानी से प्राप्त ज्ञान से अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद।